है जो बयान दिया था अमित शाह ने, क्या प्रमुख मांगे आप लोग? देखिए, अमित शाह साहब ने संसद में BR अम्बेडकर साहब का अपमान किया है। शाह साहब माफ़ी मांगे पूरे देश से। महामहिम से हमारी मांग है राष्ट्रपति महोदय से कि तत्काल उनको बर्खास्त करें। हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आज हम लोग जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन देने आए हैं, ज्ञापन दिया है और अपनी मांग उनके सामने रखी है। अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरे बयान को तोड़ मोड़ को पेश किया जाए। पूरे देश ने देखा है कि अमित शाह जी ने कैसा अपमान किया है अम्बेडकर जी का। पूरा देश देख रहा है और इस बात के लिए आने वाले चुनाव, आने वाले दिन इस देश की जनता अमित शाह को माफ नहीं करेगी, भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेगी। इस मुद्दे को लेकर आप लोग सड़क पर उतरेंगे? आज हमारा प्रदर्शन ज्ञापन देने का कार्यक्रम था। इसके बाद जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश होगा उसका पालन होगा। शुक्ला जी अभी हमारे साथ है। मैम, आप लोग ने आज ज्ञापन सौंपा है जो अमित शाह ने बयान दिया था बाबा साहब के खिलाफ, क्या प्रमुख मांगे आप लोग? भारत के गृह मंत्री जी ने जो ओछा बयान दिया है सदन के अंदर, पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक वर्ग ने इसका पुरजोर विरोध किया है। आम जनमानस की इच्छा है कि गृह मंत्री जी स्वयं पटल पे आएं और अपना इस्तीफा भारतवर्ष के सामने सौंपे। हमारे लिए बाबा साहब अम्बेडकर से बड़ा इस भारतवर्ष में कोई भी महापुरुष नहीं हो सकता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ी, भारतीय संविधान की लड़ाई लड़ी। संपूर्ण भारतवर्ष का एक एक व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के साथ खड़ा है। पूजा शुक्ला जी, अमित शाह ने कहा है कि मेरे बयान को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा। देखिए, किसी ने उनके बयान को तोड़ मोड़ कर नहीं, जो भी उन्होंने बोला सदन में उसका वीडियो है। बार बार उन्होंने जिस तरह बोला कि अम्बेडकर जी का नाम लेना फैशन हो गया। अभी बताइए, अम्बेडकर जी हमारी आस्था है, अम्बेडकर जी हमारी विचारधारा है और आज समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता माननीय अम्बेडकर जी की विचारधारा को लेकर के चल रहा है। आप देखिए कि पूरे जब लोकसभा का चुनाव हुआ और या उससे पहले की बात करें तो संविधान को बचाने की लड़ाई अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़ी जा रही है। ये जो अमित शाह जी ने बयान दिया, ये उनकी खिसियाहट थी और उनकी नफरत थी अम्बेडकरवादियों के प्रति, अम्बेडकर जी के प्रति और उनकी विचारधारा के प्रति। उसके खिलाफ हमारा प्रदर्शन है और हम चाहते हैं कि अमित शाह जी ऐसे जिन्होंने वाहियात बयान दिए उसके लिए इस्तीफा दें। बीजेपी कह रही है कि राजनीति के लिए नाम यूज किया जा रहा है बाबा साहब। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तो बाबा साहब के नाम को ही मिटाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी तो उनके संविधान को ही खत्म करना चाहती है। लड़ाई तो यही है, राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई यही है कि हम अम्बेडकरवाद के साथ खड़े हैं, हम अम्बेडकरवादियों के साथ खड़े हैं, हम अम्बेडकर की विचारधारा के साथ खड़े हैं। और भाजपा किसके साथ खड़ी है, वो कौन सा ग्रंथ लाना चाहती है, सब जानते हैं। तो हमारी लड़ाई संविधान को बचाने की थी, है और रहेगी। अगर वो इस्तीफा नहीं देते, माफी नहीं मांगते तो फिर आप लोग आगे क्या? तो आंदोलन आज शुरू हुआ है और सदन में लगातार चल रहा है और अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी ने, पूरे देश के नौजवान सड़क पर उतर के अमित शाह का इस्तीफा मांगेंगे। धन्यवाद। अभी हमारे साथ बात करने के लिए रविदास मल्होत्रा जी भी है। सर, आज आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, आप लोगों की क्या प्रमुख मांगे? देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर देश के करोड़ों दलित लोगों के और जो कमजोर वर्ग के लोग, वंचित लोग हैं, उनकी लड़ाई लड़ते रहे हैं। आज भाजपा की सरकार दलितों, पिछड़ों का हक छीनना चाहती है, इसलिए बाबा साहब का अपमान करने का काम कर रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, उनकी मूर्तियां तोड़ने का काम कर रहे हैं। अब तो लोकसभा के अंदर जब गृह मंत्री ऐसी बात बोलेगा तो फिर पूरे देश के अंदर बाबा साहब का अपमान होगा। इसलिए हम किसी भी कीमत में बाबा साहब का अपमान नहीं देख सकते हैं और इनके अपमान के खिलाफ आज हम लोगों ने यहाँ प्रदर्शन किया है, ज्ञापन दिया है डीएम को और बाबा साहब का जो अधूरा मिशन है उसको अखिलेश यादव जी पूरा करने का काम करेंगे। इस्तीफा नहीं देते, माफी नहीं मांगते, तब आप लोग आगे क्या करेंगे? तब तक पूरे देश भर में ऐसे ही संघर्ष होगा, प्रदर्शन होगा और आंदोलन होगा और उसके बाद जेल भरो आंदोलन होगा। धन्यवाद। बीजेपी का कहना है कि आप लोग नाम यूज कर रहे हैं राजनीति के लिए, बाबा साहब का यूज कर रहे हैं। पहले बाबा साहब का उन्होंने अपमान करने का काम किया। जिस तरीके से गृह मंत्री ने लोकसभा के अंदर अम्बेडकर 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 किस तरह बोलने का काम किया, ये उनका अपमान था। हम उनका बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, चाहे कोई भी कुर्बानी करनी पड़ जाए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार माफी मांगे, अमित शाह माफी मांगे, उनका इस्तीफा। क्या कहना चाहिए?
भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस तरह से सदन में बाबा साहब के नाम का अपमान किया है वो घोर निंदनीय है। उसी के खिलाफ में माननीय अखिलेश यादव जी ने आज आह्वान किया था कि सभी प्रदेश के कलेक्ट्रेटों में जाकर के समाजवादी पार्टी के एक एक लोग पत्रक दे करके और ये संबोधित करेंगे राज्यपाल के माध्यम से कि जल्द से जल्द अमित शाह इस्तीफा दे। और अमित शाह के इस्तीफा के लिए हम लोग आए थे और पत्रक दे करके गए और पत्रक दे करके किए कि आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा अगर नहीं देते तो फिर क्या करें? देखिए, देश की एक ऐसी महान शख्सियत जिन्होंने देश का संविधान बनाया, जिस संविधान के तहत इस अमित शाह को जो सदन में बैठने का मौका मिल रहा है, जिस देश की सबसे बड़ी सदन में, उसी सदन में जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत, जिस शासनिक और प्रशासनिक व्यवस्था के तहत जो संविधान में अधिकार मिले, उसी संविधान के तहत जो अमित शाह ये जो आज देश के गृह मंत्री बनकर के बैठे हुए हैं, आज उसी देश की सबसे बड़ी सदन में बैठ करके इतने गरिमामयी पद पर बैठ करके इतनी हल्की बात करते हैं। उस देश के महान नेता जिन्होंने संविधान बनाया उसके तहत टिप्पणी करते हैं, उनकी शान में गुस्ताखी करने का काम करते हैं। ऐसे गुस्ताखी करने के खिलाफ हम तमाम समाजवादी लोग अपने महबूब नेता माननीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में जहां भी समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ता हैं, हर जिले में जाकर के जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। और हम इस ज्ञापन के तहत हम उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर एक तरफ जहां हम तमाम समाजवादी लोग शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देना चाहते हैं तो वहीं सड़कों पर निकल करके आंदोलन और प्रदर्शन करना भी जानते हैं। अगर इस गूंगी बहरी सरकार ने, महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने हम लोगों की बात को नहीं सुना, अगर अमित शाह ने माफी नहीं मांगी और अगर राष्ट्रपति महोदया ने उनकी बर्खास्तगी नहीं की तो हम तमाम समाजवादी लोग इसका सड़कों पर निकल करके आंदोलन प्रदर्शन करने का काम करेंगे। इस लखनऊ राजधानी से लेकर के दिल्ली की राजधानी तक इस भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिलेगा। अमित शाह कह रहे हैं कि मेरे बयान को तोड़ने का पेश किया गया। अमित शाह हमेशा अपने आप को चाणक्य समझते हैं, उन्हें लगता है कि जो बोलते हैं वो देश के लिए सही है। ये समझना चाहिए, संवैधानिक व्यवस्था में बाबा साहब का जो अपमान उन्होंने किया है, बाबा साहब दलितों के नहीं पीडीएस समाज के मसीहा हैं, भगवान हैं और हम लोग उन्हें अपना आदर्श और राजनीति के उनको अपने गुरु मानते हैं। अगर ऐसे सदन में बैठकर वो हमारे भगवान महापुरुषों का अपमान करते रहेंगे तो ये समाजवादी लोग सड़क से लेकर संसद तक मुंह तोड़ जवाब देकर इन्हें गुजरात के समुद्र में फेंकने का काम करेंगे। बाबा साहब के अपमान में जो उन्होंने कहा, एक शेर से अपनी बात कहेंगे कि अपने दिल में अपना हिंदुस्तान भी रखना पड़ता है, प्यार दिलों के नफरत के दरमियान भी रखना पड़ता है, इनकलाब के जज्बे पे मोहर अब लगानी होगी क्योंकि लोकतंत्र में जिंदा संविधान भी रखना पड़ता है। जिस संविधान की शपथ लेके वो शपथ लेने के बाद देश के गृह मंत्री बनते हैं, जिस संविधान के निर्माता के खिलाफ उन्होंने जो उलूल बयान दिए हैं उसके खिलाफ हम लोग चुप नहीं होने वाले हैं। हमारे नेता ने और समाजवादी पार्टी नहीं, पूरे देश कहीं ना कहीं आहत है उनके खिलाफ बोलने पर। जिस भगवान की वो बात करते हैं, संविधान की शपथ लेने के बाद संविधान का ही लाभ लेते हैं और भगवान की बात करते हैं। तमाम मुकदमे उनके खिलाफ थे, भगवान की कसम खाकर मुकदमे वापस करा लेते हैं, लेकिन संविधान से उनको लाभ मिल रहा है और संविधान के खिलाफ जिस तरीके से बोलने वाला का काम किया है, हम समाजवादी चुप नहीं रहेंगे। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं हम लोग आगे भी सड़क से लेकर सदन से लड़ाई लड़ने का काम। कहा जा रहा है कि आप लोग राजनीति के लिए नाम का प्रयोग किया जाए, बीजेपी कह रही है राजनीति के लिए नहीं नाम किया जाए। जिस तरीके से राजनीति ये लोग करते हैं, इनका काम हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद शमशान कब्रिस्तान करने का काम है। हम पीडीए के लोग हैं, हम लोग शोषित वंचित खिलाफ जो भी हम लोगों के साथ अन्याय होता है उसके लिए हम लोग संविधान के तहत कार्रवाई करने की बात करते हैं। मैं मैसेज दे रही हूँ कि इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा, इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा, तुम फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। इतना मैसेज आप अपने चैनल से जरूर दे दीजिएगा उनको, जो ये बैठ करके संसद में इस तरह की बातें कर रहे हैं, पूरे इंडिया को हिलाए क्या पूरे दुनिया को हिलाए हुए हैं, तो इससे वो जीत नहीं जाएंगे। बीजेपी अब की जब गिरेगी तो बहुत बुरी तरह गिर जाएगी। पहले जिस तरह से बयान सामने आया है अमित शाह का, क्या कहेंगे? इसके लिए ये कहना चाहेंगी बीजेपी सरकार जो है बौखला गई है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और अमित शाह माफी मांगे, अमित शाह माफी मांगे। मांगे आप लोग क्या? हम लोग की मांग यही है कि ये सरकार इस्तीफा दे। हम लोग ये चाहते हैं, जैसे ये लोग संविधान को बदलने की बात करते थे, उनके ये लैंग्वेज से पता चल गया ये लोग क्या करना चाहते हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं। अमित शाह माफी मांगे और जो क्या कहते हैं हाथ जोड़ करके माफी मांगे जो बाबा साहब की शान में गुस्ताखी की है। भारतीय जनता पार्टी की संविधान विरोधी, दलित विरोधी जो मानसिकता है वो गृह मंत्री अमित शाह के बयानों से नजर आ चुकी है।
और वो जो भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो जो इनके बयानों में दिखी है उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हैं। आपने अभी तमाम नेता को सुना, उन्होंने अभी डीएम को ज्ञापन सौंपा है और इनकी मांग है कि जब तक अमित शाह अपने बयान को लेकर माफ़ी नहीं मांगते और इस्तीफा नहीं देते तब तक इसी तरह वो सड़कों पर उतरेंगे और प्रदर्शन करते रहेंगे। न्यूज़ नाउ भारतवर्ष के लिए अजीत राय, लखनऊ।